हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट x अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, x गुणा कॉस एक्स प्लस कॉस 2x बट्टा साइन एक्स। तो यहाँ पर देखो, हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। जब भी हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ होता है, लिमिट x अग्रसित हो रहा है a की ओर, और यहाँ पर लिखा हुआ हो एफ एक्स बट्टा में जी एक्स, यानी दो फलन जो है वो भाग में लिखे हुए हैं सीमा के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सीमा है इन दोनों फलनों में अलग अलग वितरित कर सकते हैं भाग में। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अग्रसित होगा ए की ओर एफ एक्स बट्टा में लिमिट एक्स अग्रसित होगा ए की ओर जी एक्स। और यहां पर जो है, जो लिमिट एक्स अग्रसित ए की ओर जी एक्स, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक्स जब ए की ओर अग्रसित होता है तो जी एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इस सीमा का मान अर्थात जीरो नहीं होना चाहिए बट्टा में जो सीमा आ रही है। तो अब देखो, एक हम ये भी जानते हैं कि लिमिट अगर थीटा अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, तो साइन थीटा बट्टा थीटा का जो मान है वो एक के बराबर होता है। ठीक है, ये मानक सीमा भी हम जानते हैं। तो अब देखो, जो हमारे पास में सीमा दी हुई है उसको हम एक बार के लिए एल बोल देते हैं। तो एल बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस में कॉस 2x बट्टा में साइन एक्स। तो अब देखो, ये जो ऊपर गुणा में x लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे बट्टा में लेके आते हैं साइन एक्स के। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम सीधा ही जीरो रख दें तो देखो, जीरो गुणा में यहाँ पर कॉस जीरो एक होता है, फिर कॉस जीरो वापस बनेगा तो जीरो गुणा दो बन जाएगा, यानी ऊपर जीरो बन जाएगा और यहाँ पर बट्टा में भी जीरो बन जाएगा। अर्थात ये वैसे तो क्या बन रहा है, जीरो बट्टा जीरो का रूप बन रहा है। ठीक है, तो हमें फलन को थोड़ा सरल सरल करना पड़ेगा। तो इस x को हम साइन एक्स के बट्टा में लेके आते हैं। तो देखो, l बराबर में क्या बना, l बराबर में लिमिट x अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, और ऊपर तो क्या बच गया, कॉस एक्स प्लस में कॉस 2x, और यहां पर बट्टा में क्या बन जाएगा, साइन एक्स बट्टा में x बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जिस प्रकार एफ एक्स बट्टा जी एक्स लिखा हुआ होता है सीमा में, तो हम अलग अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार यहां पर हम अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो, लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो की ओर कॉस एक्स प्लस में कॉस 2x, ये बन गया, और बट्टा में लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो की ओर साइन एक्स बट्टा एक्स। अब देखो, बट्टा में तो ये मानक सीमा बन गई, इसका मान एक हो जाएगा, और यहां पर हम एक्स को अग्रसित करवा देते हैं जीरो की ओर, तो कॉस जीरो बनेगा, प्लस में कॉस दो गुणा जीरो का मान कॉस जीरो ही आता है, यानी कि एक आता है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक प्लस में एक बट्टा में ये मानक सीमा एक हो गई। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आ गया, दो आ गया, यानी सीमा का मान क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।